की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग हमेशा एक पुरानी हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। गांव के बाहर एक खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत जर्जर हो चुकी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक बुरी आत्मा रहती है, जो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देती। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया, जिसका नाम था राघव। वह शहरी था, उसे इन तरह की डरावनी बातों पर विश्वास नहीं था। राघव ने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य जरूर उजागर करेगा। राघव ने एक दिन शाम के वक्त अपने दोस्त समीर को साथ लिया और दोनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, और राघव को महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। समीर थोड़े डरते हुए बोला, राघव, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन राघव ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। टूटी फूटी दीवारें, दीवारों पर उकेरे गए डरावने चित्र और फर्श पर धूल का एक मोटा परत था। अचानक समीर को एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। समीर ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राघव ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उनका वहम है। वे दोनों हवेली के भीतर आगे बढ़े, और तभी उन्हें एक पुराना, जंग लगा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। राघव ने उस दरवाजे को खोला, और अंदर एक अंधेरे कमरे में एक पुरानी संदूक पड़ी हुई थी। जैसे ही राघव ने वह संदूक खोला, उसमें से एक पुरानी किताब निकली। किताब पर उकेरे गए शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन राघव ने उसे खोल ही लिया। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, एक भयंकर आवाज गूंजी, और हवेली के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। अचानक कमरे में एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं, बल्कि हवेली का भूत था, जो वर्षों से इस हवेली में कैद था। उसने राघव और समीर से कहा, तुम दोनों ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। अब तुम दोनों को मेरी तरह यहीं फंसना होगा। राघव और समीर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन वे भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा एकदम बंद हो गया, और वे दोनों कमरे के बीच फंसे रहे। भूत ने अपना असली रूप दिखाया। यह एक डरावना और विकृत प्राणी था, जिसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने राघव से कहा, अब तुम मेरा स्थान लोगे। और तभी राघव ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से उकेरे गए शब्द थे, जो हवेली में घुसेगा, वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राघव को समझ में आ गया कि यह हवेली एक जादुई और खतरनाक जगह थी, जहां हर व्यक्ति जो अंदर आता था, वह हमेशा के लिए फंस जाता था। तभी एक भयानक चीख के साथ राघव और समीर गायब हो गए। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास गए,
तो उन्हें वहां केवल धूल और खंडहर ही मिला। हवेली फिर से वीरान हो चुकी थी, लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि हवेली में हर रात चीखें सुनाई देती हैं। अंततः राघव और समीर अब हवेली के भूतिया राज का हिस्सा बन चुके थे। हवेली का रहस्य आज भी बरकरार था, और हर नई रात हवेली के दरवाजे फिर से किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे थे।